तो फाइनली हमारे देसी सुपर हीरो तेजा सज्जा हनुमान के बाद मिराई मूवी में आ चुके हैं और इस बार हनुमान जी नहीं बल्कि राम जी उनका साथ देने के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं। और इस बार कहानी सिर्फ एक गांव में सीमित नहीं है बल्कि पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करती है, क्योंकि इस बार कहानी दिखाती है इंडिया के इल्यूमिनाटी की, जो कि सम्राट अशोका ने क्रिएट किया था और अपनी सारी ताकतों को उन्होंने 9 ग्रंथ में रख दिया था और उन ग्रंथों की सुरक्षा करने के लिए 9 अननोन मैन को रखा गया था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन ग्रंथों की रक्षा करते हैं ताकि किसी बुरी शक्ति के हाथ में वो ग्रंथ नहीं आ पाए। पर इस बीच मंचू मनोज एज महावीर लामा एक के बाद एक ग्रंथ पे कब्जा करने लगा हुआ है और उसे रोकने का काम मिला है हमारे सुपर योद्धा देसी सुपर हीरो तेजा सज्जा को, जो कि प्ले कर रहे हैं यहाँ पे वेदा का कैरेक्टर। मूवी की स्टार्टिंग बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है जब वो कलिंगा वार दिखाया जाता है और शायद वो एआई से ही क्रिएट किया गया है, लेकिन फिर भी वो देखने में अच्छा लग रहा था। उसके बाद सम्राट अशोका जिस तरह से उन 9 ग्रंथों में अपनी सारी ताकत और ज्ञान डालते हैं वो सीन भी बहुत ही जबरदस्त लगता है। फिर कहानी 2000 में पहुंच जाती है जहां पे अंबिका प्लेड बाय श्रेया सरन 9वें ग्रंथ की रक्षा कर रही होती है और उसे पता चलता है कि फ्यूचर में महावीर लांबा सभी ग्रंथों पे काबू करने वाले हैं, तो इसकी रक्षा के लिए वो क्या कुछ करती है मूवी में वही दिखाता है। अंबिका का बेटा होता है वेदा, जिसे वो बचपन में ही छोड़ देती है ताकि वो तैयार हो सके महावीर लांबा से भिड़ने के लिए। इंटरवल ब्लॉक को छोड़ के फर्स्ट हाफ इतना ज्यादा खास नहीं लगता, क्योंकि पूरा फर्स्ट हाफ गुजर जाता है वेदा को अपनी पावर के बारे में जानने के लिए और बीच बीच में महावीर लांबा के कुछ सीक्वेंसेस दिखते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगते। हाँ, वहाँ पे जो वीएफएक्स का काम है वो बहुत ही बढ़िया है और जिस बजट में ये मूवी बनी है उसके हिसाब से तो वो वीएफएक्स लाजवाब है। फिर इंटरवल ब्लॉक आता है और वो आंखें खुली की खुली रख देता है, क्योंकि जो शॉट आपने ट्रेलर में देखा होगा वो क्रिएचर वाला, वो शॉट मूवी का हाई पॉइंट रहता है और उसे जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो गूज़बम्प्स ला देता है। बहुत ही बेहतरीन है इसका इंटरवल ब्लॉक। फिर सेकेंड हाफ में वेदा को अपने बारे में और पता चलता है और वो अपनी माँ की तलाश में और उन ग्रंथों की तलाश में निकल पड़ता है। वहां पे जो जो फाइट सीक्वेंस आते हैं उससे बेहतरीन दिखाया गया है और क्लाइमेक्स वाले सीन को भी बहुत अच्छी तरह से शूट किया गया है। और जैसा कि हनुमान में हमें हनुमान जी देखने को मिलते हैं, यहाँ पे क्लाइमेक्स में राम जी आते हैं। हाँ, वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले से पता था कि राम जी के ऐसे वाले सीन्स आएंगे, लेकिन हनुमान मूवी में हमें वो सब पता नहीं था। फिर भी जब राम जी बड़े पर्दे पे दिखते हैं तो वो एक अलग ही माहौल बना देता है पूरे थिएटर में। कहानी नो डाउट बहुत ही रूटीन है और अगर ट्रेलर किसी ने अच्छे से देखा होगा तो किसके बाद क्या सीक्वेंस आएगा एक आइडिया बन जाता है। फिर भी इसके जो विजुअल्स हैं और उन विजुअल्स को ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है गौरा हरी का बीजीएम और गाने, क्योंकि बैकग्राउंड में जो भी गाने या बीजीएम चलते रहते हैं वो सीन्स को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देते हैं और एक पूरा थिएटर एक्सपीरियंस देते हैं। परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो तेजा सज्जा फर्स्ट हाफ में इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगते, क्योंकि उनका रोल बहुत ही ऑर्डिनरी फील होता है और ऐसा लगता है कि हनुमान के टाइम पे जो कॉम्प्लेन आया था कि कैसे ऐसे कैरेक्टर को हनुमान जी का पावर मिल जाता है, इस वजह से यहाँ पे कैरेक्टर को थोड़ा डिफरेंट रखा गया है। इसलिए फर्स्ट हाफ में तेजा सज्जा का कैरेक्टर वेदा इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं करता, लेकिन इंटरवल पॉइंट से ही उनकी जो प्रेजेंस है वो दमदार लगती है और पूरे सेकेंड हाफ में वो पूरा सुपर योद्धा जोन में नजर आते हैं, जो कि उनपे सूट भी करता है। एक्ट्रेस जो थी का नाम शायद रितिका था, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ही ऑर्डिनरी लगी, इतना ज्यादा कुछ खास नहीं लगा। पर श्रेया सरन का काम यहाँ पे बेहतरीन है। पूरी मूवी में वो बीच बीच में आती रहती हैं डिफरेंट सीन्स में और सेकेंड हाफ में जो उनका एक सीन है वो आपको हिला के रख देगा। इतना पावरफुल सीन है श्रेया सरन का वो वाला सीन। फाइनली जगपति बाबू भी यहाँ पे एक अच्छे रोल में नजर आते हैं और उनका अच्छी तरह से यूटिलाइज किया गया है इस मूवी में। इसके अलावा अगस्त्य मुनि के रोल में भी जो एक्टर नजर आते हैं वो भी फेमस एक्टर हैं, लेकिन मुझे उनका नाम पता नहीं। उनका काम भी बहुत अच्छा है। हाँ, एक चीज जरूर खटका कि जब वो वेदा के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं तब उनको गॉगल्स पहना दिया गया है, जो कि अगस्त्य मुनि के रोल के प्रति थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा।
बाकी जो कमी हनुमान में थी, मीराई में भी वो कमी झलकती है, वो है एक अच्छे विलेन की। नो डाउट मंचू मनोज ने काम अच्छा किया है, लेकिन वो इम्पैक्ट आ ही नहीं पाता उस विलेन से। हाँ, उनकी एक बैक स्टोरी दिखाई गई है जो कि अच्छी लगती है, पर फिर भी जब आज के जमाने में मंचू मनोज को दिखाया जाता है एज महावीर लांबा, वो पावरफुल होने के बाद भी इतना इम्पैक्ट छोड़ नहीं पाते एज ए विलियन। यहाँ पे भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन है और एज यूजुअल फिर से ये लोग पार्ट 2 की भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि मुझे कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कहानी को फिनिश कर देते तो शायद अच्छा रहता, पर क्योंकि अभी पार्ट 2 का चलन है तो यहाँ पे उन लोगों ने पार्ट 2 डाला है। और वहाँ पे जो एक्टर नजर आते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन में, उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन लगती है, क्योंकि उनका प्रेजेंस ही ऐसा है। ओवरऑल सुपर हीरो की मूवीज में और एक मूवी ऐड हो चुकी है इंडियन इंडस्ट्री में, और शायद इसका भी ये लोग यूनिवर्स बना दे, जहाँ पे लोका जैसी मूवी ज्यादातर मेच्योर ऑडियंस को टारगेट करती है। मिराई का टारगेट ऑडियंस किड्स और फैमिली ज्यादा है, क्योंकि मेच्योर ऑडियंस को शायद उतना ज्यादा फील ना आए इस मूवी से, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपल रखी गई है, और जो इसके सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इसके विजुअल्स और बीजीएम, जो कि कहानी को थोड़ा अपलिफ्ट करते हैं। मेरी तरफ से इस मूवी को 3 स्टार आउट ऑफ 5 मिलते हैं अगली वीडियो में।